दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज हम लोग और एक योजना पढ़ेंगे। उस योजना का नाम है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना आपके ग्रामीण विकास के चैप्टर से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण योजना है और जितनी भी योजनाएं हम लोग सीरीज पढ़ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि आपकी जो इम्पोर्टेंट स्कीम है उनकी बारीकी से आपकी स्कीम कवर हो। और योजनाएं किसी भी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होती हैं। कोई भी आप पेपर उठाकर देखिएगा, वनडे एग्जाम का कोई भी ऐसा पेपर आपको नहीं मिलेगा जिसमें 4-5 योजनाएं ना पूछी गई हों। तो उस दृष्टिकोण से ध्यान में रखते हुए हम लोग योजनाएं पढ़ रहे हैं। अब देखिए, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना पढ़ने का तरीका हम लोगों को यही है कि कोशिश करते हैं कि जो योजना का नाम है उससे रिलेट करके चीज़ों को याद करने की कोशिश करें। 1-2 बार पढ़ने पे आपको याद हो जाएंगी जब आप उसके नाम से रिलेट करके उसको याद करने की कोशिश करेंगे। और कुछ बातें आपको ध्यान रखनी होती हैं जिससे आपकी पूरी योजना आपको याद रहती है। तो ये योजना शुरू कब हुई थी? 2015 में। कब शुरू हुई थी? सन इसका ध्यान रखिएगा बिल्कुल, क्योंकि एक एकीकृत और बड़ी योजना है। 2015 में ये योजना शुरू की गई थी। क्यों इसका सन महत्वपूर्ण है, अब ध्यान रखिएगा और इसमें क्या किया जाएगा ये भी समझिए। देखिए, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, सिंचाई से संबंधित जो योजनाएं हैं वो भारत में कोई 2015 से तो नहीं शुरू हुई। सिंचाई से संबंधित योजनाएं, बहुत सी योजनाएं पहले से भी चल रही थी। कृषि सिंचाई योजना में क्या किया गया है, ध्यान रखिए, इसी लाइन से आपको पूरी योजना अभी याद होगी। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में क्या किया गया, जो पहले से संचालित योजनाएं थीं सिंचाई से संबंधित, उन सभी योजनाओं को क्या कर दिया गया है, एक ही योजना में मिला दिया गया है। ध्यान रखिएगा, इसलिए यह क्या है, बड़ी योजना है, इसलिए इसका सन भी महत्वपूर्ण है। पहले से संचालित सिंचाई से संबंधित जो भी परियोजनाएं और योजनाएं चल रही थी उनको कृषि सिंचाई योजना में मिलाकर सिर्फ एक योजना बना दी गई सन 2015 में। इसलिए इसका सन महत्वपूर्ण है। कब तक के लिए इसके विस्तार को अनुमति दे दी गई है? 2026 तक अब ये योजना लागू रहेगी। और इससे 2 और महत्वपूर्ण चीजें जो पूछी जाने वाली हैं, बिल्कुल ध्यान रखिए, नोट कर लीजिए। इसका मोट्टो हर खेत को पानी, हर खेत को पानी। और इस योजना की एक टैगलाइन है, वो है मोर क्रॉप पर ड्रॉप, या इसका उल्टा भी लिख दिया जाता है पर ड्रॉप मोर क्रॉप। ये दोनों याद रखिएगा। इस योजना से अगर कुछ पूछा जाने वाला है तो सबसे महत्वपूर्ण है इस योजना का सन और इसका मोट्टो या इसका टैगलाइन। यही सबसे महत्वपूर्ण, यही 3 चीजें हैं जो इस योजना से पूछी जाएंगी। ठीक, पर ड्रॉप मोर क्रॉप। इससे आपको एक चीज समझ में आ रही होगी, पर ड्रॉप मोर क्रॉप। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि प्रति बूंद, जो पानी की एक एक बूंद है उससे क्या है, अधिक उत्पादन हो। इसका मतलब इफिशियंसी से है, जो वाटर इफिशियंसी है उसको क्या है, बढ़ाना है। हर खेत को पानी, इससे क्या है, हर खेत तक पानी पहुंचाना है। तो इससे इसके उद्देश्य भी सामने निकल कर आ रहे हैं। ये टैगलाइन और इसका सन याद रखिएगा। अब देख लेते हैं इसमें कौन कौन से मंत्रालय शामिल हैं। अभी हमने बात की कि ये योजनाएं कोई एकल योजना नहीं है। जो पुरानी बहुत सी योजनाएं चल रही तो उन सबको मिला के बनाई गई है। तो जब मिला के बनाई गई है तो ध्यान रखिएगा, कोई एक मंत्रालय तो होगा नहीं, इसमें शामिल है 3 मंत्रालय जो इसके अलग अलग चीज़ों को संचालित करते हैं, कई काम करते हैं इस योजना के अंतर्गत। कौन कौन से मंत्रालय हैं? जल शक्ति मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। ये 3 मंत्रालय इस परियोजना में, इस योजना में सम्मिलित हैं। उद्देश्य देखिए, अब इसका उद्देश्य भी कोई एक नहीं होगा क्योंकि इसमें कई योजनाएं शामिल हैं ना, तो इसके उद्देश्य भी कई हैं। देखिए कौन कौन से उद्देश्य हैं। सिंचाई व्यय को एकीकृत करना, अभी बात की हमने ना कि जो बहुत सारी योजनाएं चला करती थी पहले, उन सारी योजनाओं को एक योजना में मिलाया गया है। इसका उद्देश्य क्या है, जो विभिन्न मंत्रालयों में है उसमें आपस में समन्वय बन पाए और जो सिंचाई के लिए होने वाला अलग अलग व्यय है उसको एकीकृत किया जा सके, उसकी पहचान की जा सके कि सिंचाई के लिए कौन सा व्यय कहाँ हो रहा है, कितना हो रहा है। तो ये तो है ही, क्योंकि सभी योजनाएं मिलाई गई हैं। अब कृषि योग्य क्षेत्र का विस्तार करना, इसमें आप कन्फ्यूज हो सकते हैं। कभी ये लिख के आएगा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का उद्देश्य क्या है, तो आप समझेंगे कि इससे सिंचाई के साधन सिर्फ दिए जाएंगे, लेकिन इसमें क्या है, कृषि योग्य जो क्षेत्र है, जो भूमि है, उसका भी विस्तार करना है। इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि अगर किसी ऐसी जमीन पर जहाँ पर खेती नहीं हो पाती है, उसका कारण है पानी की कमी, अगर वहाँ पानी पहुँचा दिया जाएगा, सिंचाई का साधन पहुँचा दिया जाएगा, तो कृषि योग्य क्षेत्र बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? बिल्कुल बढ़ जाएगा। ठीक, और क्या है, जल उपयोग क्षमता में वृद्धि करना। इसका मतलब यही है, देखिए ध्यान दीजिए, मोर क्रॉप
पर ड्रॉप, मतलब हर बूंद में अधिक फसल पैदा हो, मतलब जो पानी है उसका कुशल उपयोग सुनिश्चित करना, ठीक, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा उपयोग हो सके उसका। जब ये होगा तो जल की बचत तो अपने आप होगी। जब कम पानी में अधिक फसलें पैदा होंगी तो जल की बचत होगी। और इस योजना में भूमिगत जल का संरक्षण भी शामिल है। भूमिगत जल का संरक्षण कैसे होगा? जैसे जो ट्रेडिशनल वाटर बॉडीज़ हैं, जैसे तालाब है, कुआं है, अगर इनका संरक्षण किया जाएगा, इनको बचाया जाएगा, तो भूमिगत जल क्या होगा? अपने आप बचेगा। तो इस योजना के कई उद्देश्य हैं। तो संभावना ये है कि इन उद्देश्यों में से कोई एक दो उद्देश्य लिखे जाएंगे, और चूंकि ये सिंचाई योजना है तो आप फिर अनुमान लगाएंगे क्या ये उद्देश्य सिंचाई से संबंधित है, तो वहाँ आप गलती कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये योजना कई योजनाओं को मिलाकर बनी है, इसलिए इसके कई उद्देश्य भी हैं। अब इसमें केंद्र और राज्य कितना कितना पैसा खर्च करेंगे ये भी देख लीजिए। केंद्र की हिस्सेदारी है 75% और राज्यों की है 25%। लेकिन नॉर्थ ईस्ट और हिमालयी राज्य कौन कौन से आप कमेंट बॉक्स में बताइए। नॉर्थ ईस्ट और हिमालयी राज्यों में 90% केंद्र खर्च करेगा और राज्य कितना करेंगे? 10%। अब इस योजना के घटक देख लीजिए, कंपोनेंट कौन कौन से हैं। देखिए, पहला है त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम। मैंने बताया ना कि ये योजना कई योजनाओं को मिलाकर बनी थी। तो त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम ये 1996 वाली एक योजना है। त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम 1996 वाली योजना को इसमें शामिल किया गया है। इस योजना का मकसद क्या था? त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम का मतलब था कि जो सिंचाई से संबंधित परियोजनाएं चल रही थी देश में, उनको क्या करना? तेज करना, उनकी गति को तेज करना। त्वरित, यही शब्द लिखा है, त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम। जो सिंचाई संबंधित योजनाएं हैं, बड़ी योजनाएं हैं, उनको क्या करना? त्वरित करना, एक्सीलरेट करना। दूसरा इसका घटक है हर खेत को पानी। हर खेत को पानी का सीधा सीधा एक ही उद्देश्य है कि जो भी खेत है, जो भी लैंड है, भूमि है, वहाँ तक पानी पहुँचाया जाए। पानी पहुँचाने के लिए क्या किया जाए? नए स्रोत बनाए जाए, नई लघु जो परियोजनाएं हैं उनको बनाया जाए, नए स्रोत बनाए जाए। और जो पारंपरिक स्रोत हैं, जैसे आपका कुआं है, तालाब है, तो जो पारंपरिक स्रोत हैं, हर राज्यों में, हर गांव में अलग अलग तरीके के पारंपरिक स्रोत रहे हैं हमारे देश में, तो उन स्रोतों को मजबूत किया जाए, रिस्टोर किया जाए, रिनोवेट किया जाए। इसका मतलब है हर खेत को पानी। तीसरा है वाटर शेड मैनेजमेंट। इसका मतलब है कि जो रन ऑफ वाटर है, जो अपवाह जल है, जो बहता हुआ जल है, उसका सबसे बेहतर प्रबंधन सुनिश्चित किया जाए। इस योजना के ये 3 घटक हैं। तो हमने बताया इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण पूछी जाने वाली चीज़ है वो इसका सन है और इसका मोटो और इसकी टैगलाइन। ठीक, धन्यवाद।